अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री कंसेप्ट। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने सीखा कि मोल क्या होता है, मोल हम कैसे डिटरमाइन करते हैं और इसके साथ मज़ीद 4 टर्म्स हमने सीखी। ग्राम एटम क्या है, ग्राम आयन किसे कहते हैं, ग्राम मॉलिक्यूल क्या होता है और ग्राम फार्मूला किसे कहते हैं। तो आज हम इन्हीं टॉपिक्स के रिलेटेड न्यूमेरिकल एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 6, इसमें इसकी स्टेटमेंट ये है कि कैलकुलेट द ग्राम एटम्स यानी कि मोल्स इन। आगे दो ऑप्शन है कि नंबर ऑफ ग्राम एटम निकालें किसके अंदर। नंबर 1 ए ऑप्शन जो हमारे पास है दैट इज़ 0.1 ग्राम ऑफ सोडियम, यानी कि सोडियम के 0.1 ग्राम में ग्राम एटम्स निकालें। और दूसरी स्टेटमेंट है 0.1 किलोग्राम ऑफ सिलिकॉन, यानी कि सिलिकॉन के 0.1 kg में कितने ग्राम एटम्स हैं ये निकालने हैं। तो ओवरऑल हमने ग्राम एटम्स ही निकालने हैं, यानी कि मोल्स ही निकालने हैं। तो आए चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो सॉल्यूशन में स्टूडेंट्स सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ग्राम एटम्स या मोल्स निकालते कैसे हैं, फार्मूला क्या है इसका। तो फार्मूला लिखते हैं, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स इज इक्वल टू mass of element in gram divided by its molar mass। इसी फार्मूले को मद्देनज़र रखते हुए हम ये दोनों जुज़ इसके हल करेंगे। पहला जुज़ है 0.1 ग्राम ऑफ सोडियम, यानी कि Na सोडियम का 0.1 ग्राम। अब हमें पता है कि हमें तो दो चीज़ें चाहिए ग्राम एटम निकालने के लिए। नंबर 1 यानी कि इसका मैस चाहिए, मैस ऑफ सोडियम, जो कि गिवन है 0.1 ग्राम। अब दूसरी चीज़ क्या चाहिए, मोलर मैस, यानी कि सोडियम का है तो हम कहेंगे एटॉमिक मैस ऑफ सोडियम, और वो आपको याद करना पड़ेगा, ये फिक्स है, डिटरमाइंड है, दैट इज़ 23 ग्राम पर मोल, यानी कि एक मोल का जो है वो 23 ग्राम होता है सोडियम का। तो सोडियम के लिए फिर फार्मूला लिखते हैं, n यानी कि नंबर ऑफ मोल्स यानी कि नंबर ऑफ ग्राम एटम इज इक्वल टू mass of Na यानी कि सोडियम इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय एटॉमिक mass ऑफ सोडियम। सो वैल्यूज पुट करें जी। mass ऑफ Na ये क्या है 0.1, ये दिया हुआ था, डिवाइडेड बाय एटॉमिक mass ऑफ Na ये कितना है 23। अब इनको डिवाइड जब किया 0.1 और 23 को, तो आंसर आता है 0.0043 मोल। तो अब ये तो डेसिमल में आ चुका है। अब आपने क्या करना है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने का मेथड रिपीट कर लेते हैं कि पॉइंट जो है आपका इशारिया डेसिमल, उसको आपने पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लेके जाना है। तो पॉइंट यहाँ से उठाएं, पहला नॉन ज़ीरो डिजिट कौन सा है यहाँ पर 4, तो पॉइंट को 4 के बाद लगाते हैं डेसिमल पॉइंट को, तो ये बनेगा 4.3। अब मल्टीप्लाई करते होते हैं 10 के साथ, और 10 की पावर में हम लिखते हैं जितने हिस्से जितने डिजिट्स हम इशारिया को डिस्प्लेस करवा रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हैं। तो आप देखें कि पॉइंट जो इशारिया डेसिमल है और 4 के दरमियान में कितने डिजिट बन रहे हैं, जहाँ पर हम लेके गए हैं और जहाँ वो पहले मौजूद था, तो ये हमारे पास 3 डिजिट बनते हैं। तो 10 की पावर हम लिखेंगे -3। अब ये माइनस क्यों लिखी और प्लस कब लिखेंगे, तो याद रखें जब हम डेसिमल को लेफ़्ट से राइट लेकर जाते हैं तो हम पावर माइनस में लिखते हैं, जब हम राइट टू लेफ़्ट लेकर आते हैं तो पावर हम प्लस में लिखते हैं। तो हमारे पास आ गए हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम, यानी कि नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ सोडियम, वो आ गए हैं हमारे पास 4.3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -3 मोल। तो ये हमारा हुआ पहला हिस्सा इस न्यूमेरिकल का कंप्लीट। तो अब हम चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। स्टूडेंट्स, दूसरे पार्ट में एक चीज़ डिफरेंट है कि अब हम इसका जब डाटा लिखते हैं तो सबसे पहले हमें चूँकि दो चीज़ें चाहिए, मैस ऑफ सिलिकॉन चाहिए जो कि ग्राम में चाहिए हमें, और गिवन डाटा में दिया हुआ है 0.1 किलोग्राम। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, मैस ऑफ सिलिकॉन जो कि किलोग्राम में दिया हुआ है उसको हमने ग्राम में कन्वर्ट करना है। सो 0.1 किलोग्राम कितने ग्राम के इक्वल होगा, 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, तो मल्टीप्लाई कर दें इसको 1000 से, तो ये हो जाएगा कन्वर्ट ग्राम के अंदर, और ये बनता है 100 ग्राम। अब दूसरे नंबर पर क्या लिखेंगे, एटॉमिक मैस ऑफ सिलिकॉन, मोलर मैस जो होता है
तो ये इसका फिक्स है 28.086 ग्राम पर मोल, यानी कि 1 मोल सिलिकॉन का इतना मैथ है। तो वैल्यूज़ पुट करें फार्मूले में, N इज इक्वल टू मैथ ऑफ सिलिकॉन इन ग्राम डिवाइडेड बाई एटॉमिक मैथ ऑफ सिलिकॉन। तो वैल्यूज़ जब हमने पुट की तो ये ऊपर हम लिखेंगे 100 ग्राम डिवाइडेड बाई 28.086 ग्राम, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.36 मोल्स। तो इसको हम, ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हमारा दोनों जो पार्ट थे न्यूमेरिकल के वो हल हो चुके हैं। स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ में आ गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 7, वो भी जो है इन टॉपिक्स के रिलेटेड है, लेकिन उसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और अपने दूसरे स्टूडेंट्स के साथ, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।